राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अब संरक्षण, पर्यावरण और सतत पर्यटन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए 9 बड़े संरक्षण प्रोजेक्ट्स का खाका तैयार किया गया है, जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को जोड़ना है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल शटल सेवा, वन्यजीव रेस्क्यू एम्बुलेंस, आधुनिक प्रवेश द्वार और साइनेज सिस्टम, कचरा प्रबंधन केंद्र, नेचर गाइड प्रशिक्षण, सोलर पावर प्लांट, लेंटाना से फर्नीचर निर्माण, पर्यटक सुविधा केंद्र और इंटरप्रिटेशन सेंटर व आर्किडेरियम जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन परियोजना का फोकस केवल पर्यटन विस्तार नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल विकास पर रहेगा। माउंट आबू के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों में शामिल ट्रैवर टैंक तक पर्यटकों की आवाजाही के पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ईवी शटल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत 5 इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया जाएगा। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना माउंट आबू को ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वन्य जीवों के संरक्षण और आपातकालीन उपचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। 1 वर्ष की इस परियोजना की लागत करीब 25 लाख रुपए प्रस्तावित है। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक एंट्री गेट और साइनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। करीब 1 करोड़ की इस परियोजना को 1 वर्ष में पूरा करने की योजना है। माउंट आबू जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। 2 वर्ष की इस परियोजना पर करीब 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक निस्तारण और पुनर्चक्रण संभव होगा। पर्यटकों को माउंट आबू की जैव विविधता और वन्य जीव से बेहतर तरीके से परिचित कराने के लिए 25 नेचर गाइड्स की क्षमता वृद्धि और मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 6 महीने की इस परियोजना की लागत करीब 30 लाख रुपए होगी और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं आंतरिक सुरक्षा कैंपों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। 1 वर्ष की इस परियोजना की लागत करीब 30 लाख रुपए प्रस्तावित है। इसके साथ वहां फैल रहे आक्रामक पौधे लेंटाना के बेहतर उपयोग के लिए एक नई पहल प्रस्तावित है। 3 वर्ष की इस योजना की लागत करीब 30 लाख रुपए होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। प्रमुख पर्यटन स्थलों सनसेट पॉइंट और ट्रैवर टैंक पर पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर विकसित किए जाएंगे। 3 वर्ष की इस परियोजना की लागत करीब 2 करोड़ रुपए होगी। इन केंद्रों पर पर्यटकों को जानकारी, मार्गदर्शन, सुविधाएं और संरक्षण संदेश उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं इंटरप्रिटेशन सेंटर और आर्किडेरियम आकर्षण का केंद्र बनेगा। 3 वर्ष की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत करीब 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ये विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए ज्ञान और आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। माउंट आबू के लिए तैयार किए गए ये 9 संरक्षण प्रोजेक्ट पर्यावरण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ईवी, परिवहन, सौर ऊर्जा, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, वन्यजीव रेस्क्यू और प्रकृति शिक्षा जैसी योजनाएं माउंट आबू को देश के प्रमुख सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकती है। इन परियोजना के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण होगा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी बढ़ेगी। माउंट आबू की पहचान एक आधुनिक, हरित और जिम्मेदार पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत होगी। माउंट आबू का जल्द ही निखरा हुआ स्वरूप पर्यटकों के सामने आ सकता है। वन विभाग ने CSR के तहत यहाँ पर नया आर्किडेरियम, यहाँ पर नया इंटरप्रिटेशन सेंटर, EV व्हीकल्स चलाने की एक पूरी योजना तैयार की है। 9 से 10 करोड़ रुपए की इस योजना के फलीभूत होने पर माउंट आबू में पर्यटन को लग जाएंगे 4 चांद। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।